रंजना जी, आप क्या चाहती हैं? आपको यहाँ से भगा दिया जाए? हाँ, हमको नहीं, नहीं भागूँगी मैं। क्यों? मैं आपके हस्बैंड से प्यार करती हूँ। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आपको यहाँ से भगा दें। नहीं, मत भगाइए। जियब ना ये जान हम, साहब ना जुदाई, जाए से पहले देदा मौत के दवाई, जाए से पहले देदा मौत के दवाई, जियब ना ये जान हम, साहब ना जुदाई, जाए रंजना लेके चली गई। जगह जाएंगे जब एक रहेंगे तो। अब उनकी मर्ज़ी है, वो जाएँ तो जाएँ। फिर मैं जाने नहीं दूँगी ना, मैं पकड़ के लटक जाऊँगी उनको। काहो नाचे जात हो? हाँ। अच्छा का वैसे ऐसे नाचत हूँ का हमने नाच लेबे मतलब बड़े ये देखा ये नाचती हैं, देखा ये करती हैं। हाँ। तो मेरी मम्मी कहती थी है बहनी कहाँ नाचे गई ले हम कहीं कहा नहीं कुछ ना ऐसे ऐसे। तो मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता था, मेरा पति, मेरे ससुराल वाले, इसलिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद एक शख्स है जिनको कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता होगा। बहुत ही वायरल, यानी कि हर जगह देखे होंगे आप ठुमके में, कभी बिजली के साथ तो कभी रागिनी विश्वकर्मा के साथ, तो अलग अलग कैरेक्टरों के साथ इनका अक्सर वीडियो आता रहता है। हमारे साथ मौजूद है चंदा भाभी, स्वागत है आपका। तो सत्य एक्सप्रेस चैनल में सभी को स्वागत है, गोड़ छू के प्रणाम है। और भाभी आपका स्टूडियो है अयोध्या में, बहुत बड़ा स्टूडियो है ये, और आपने जब शुरुआत किया होगा उस समय का स्टूडियो था कि नहीं आपका? नहीं भैया, अभी स्टूडियो खुले कुल 3 महीना हुआ है, चौथा महीना लगा हुआ है और स्टूडियो अब खुला है। उससे पहले नहीं था उससे आपका? पहले नहीं था। तो अभी क्या देख करके आपका मन बना कि हमें सोशल मीडिया पे काम करना है? क्योंकि जब आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद भी बच्चे थे और उसके बाद ही परिवार वालों ने क्या मना नहीं करना मन किया आपको? नहीं, मेरे हस्बैंड पेशे से सिंगर हैं हुँ, और तो वो सिंगिंग करते हैं, जागरण करते हैं, ऑर्केस्ट्रा करते हैं और एल्बम भी गाते थे। हुँ, तो बहुत सारा तो मेरे मन में भी था हुँ, और मैं भी कभी-कभी जो पास में कार्यक्रम रहता था तो मैं आती-जाती थी और हुँ, पहले से इस लाइन से मैं जुड़ी हूँ। हुँ, इस लाइन में जाने के लिए जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं गाना गा रही हूँ, हुँ, तो मेरे यहाँ सबका हाथ है। हुँ, जैसे मेरे सास भी कभी नहीं मना किए, मेरे ससुर भी कभी मना नहीं किया, मेरे देवर भी कभी मना नहीं किए। हुँ, एक भैया हैं बड़े वाले सबसे, वो थोड़ा-सा नाराज़ रहते थे, हुँ, पर अब नहीं रहते हैं। हुँ, पर वो नाराज़ रहते थे इस लाइन से मुझे मेरे लिए, हुँ, मेरे हस्बैंड के लिए नहीं, मेरे लिए कि हुँ, जैसे एक औरत होके हुँ, काम करना उनको नहीं पसंद था। हुँ, हुँ, पर इस समय नहीं लगता है मुझे कि वो नाराज़ हैं। हुँ। बल्कि जब आप परिवार के साथ निकलती थी तो लोग नहीं कहते थे भैया कि रोड पर कि अरे वही है चंदा भाभी जो डांस करती है, इस तरह से नहीं अनुभव रहा? कहते थे। हुँ, मेरे गाँव में मेरे मतलब ससुराल में मैं नहीं रहती हूँ, मैं ननिहाल में रहती हूँ अच्छा, अपने अच्छा। हस्बैंड के। हुँ, यहाँ नेवासा मिला, यहाँ पे रहती हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे दीदी लगती थी मतलब गैर बिरादर भी और बिरादर भी। तो काहो नाचे जात हो? हाँ। अच्छा। का वैसे-वैसे नाचत हूँ का हमने नाच लेबे मतलब बड़े प्रकार से। और लोग बात करते थे, कोई मेरे घर आ जाता था इस लाइन वाले, तो लोग देखने लग जाते थे। और मैं बाहर अभी भी रील-उल वगैरह जैसे बाहर नहीं जा पाती हूँ, बनाती हूँ, तो लोग देखते हैं। बहुत सारे कमेंट हमने झेला है। पर ये चीज़ मैं बता रही थी आपको कि एक चीज़ अपने अंदर मैं ये रखी हूँ और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा है या बुरा है, कि मुझे दुनिया से नहीं मतलब है। मुझे अपने परिवार से मतलब है और मेरे हस्बैंड से मतलब है, मेरे ससुराल वाले से मतलब है, मुझे दुनिया से नहीं मतलब। दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया मुझे खाना नहीं देगी और मैं गलत नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं किसी के डिपेंड कभी मतलब किसी का वो नहीं सोची कि मैं दुनिया क्या बोल रहा है। बिजली से कैसे संबंध बना आप लोगों का? बिजली से संबंध बना एक हमारे साथ पहले महेंद्र जी रहते थे, तो हम लोग कम से कम 5-6 2-3 महीना की 5-6 महीना हम लोग रहते थे, बनारस में शिफ्ट थे, वहाँ रहने वाले थे। किसी कारण बस वहाँ से हम लोग आ गए। तो वहाँ से वो आ रहे थे तो बस में कहीं मिले उनको जौनपुर में, तो वो एक वीडियो बनाए छोटा सा क्लिप भक्ति गाने का, तो वो डाले 2-3-4 महीने बाद वो डिलीट कर रहे थे। हम ही बोले कि एक डाल दो, देखो क्या रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा गा रहा लड़का। तो 4-5 महीना बाद वो वायरल हो गया वीडियो। जब वायरल हुआ तो जौनपुर में हमारे पति जी के एक दोस्त रहते हैं, सतीश, जूस बेचते थे मैंगो वाला जो हमारे फैजाबाद में, तो इनकी मित्रता हुई थी, हम लोग भी जाते थे जूस पीने। तो उनके पास फ़ोन लगाया गया कि लड़का कहाँ के है, तो कहीं कि भैया आप आइए, मेरे घर के बगल के, इनके बड़े भाई मेरे साथ क्लास फेल मतलब पढ़े भी हैं।
तो बस ऐसे ही उनसे ऐसे तो जबरदस्ती किया आपने पति से कि मुझे भी काम करना है? हाँ, वो कह रहे थे नहीं आपको घर में रहना। कभी कभी जैसे मैं ज्यादा काम कर लेती थी तो बोलती थी ना हाँ। कि हम इतना काम कर रहे थे तो तू खाना जो- बनाओ यो करी वो करी तो काम कर दे। तो कहते थे तुम्हें काम करने की जरूरत है, तुम घर पे रहो। हाँ। तो कई बार हमारे सास जी हमारे ससुर जी आए हैं इसलिए कि तुम तो वो भी बोलते तुम काम मत करो, हाँ। वो कमा के तुमको खिलाएगा। हाँ। हम क्या कहते थे तुम भी काम छोड़ दो। कहीं उनका डर ये तो डर नहीं ना था जैसे कि भैया जिस तरह से आजकल माहौल चल रहा है, पत्नियां इधर से उधर भाग रही हैं, हाँ। की मौजा की कहानी हो गई, पाकिस्तान से वो चली आई, एक अंजू चली गई, तो कहीं उनको डर तो नहीं ना था ऐसा? नहीं मुझे डर था, ये भी डर था मुझे, कभी कभी वो होता था पर ऐसा नहीं था हाँ। क्योंकि डर तो था ही है कि कभी हम शंका करते थे। अच्छा। पर इसलिए नहीं लाइन में आई हूँ कि उनके साथ घूमने के लिए लाइन में आई हूँ, मैं काम करने के लिए लाइन में आई हूँ। कि मतलब रील बनाती हूँ, डांस करके कुछ भी करती हूँ। तो किसी को बुरा लगता था तो मेरे एक बहनोई था और मेरी माँ को उस लोग खोजते थे, मेरी मम्मी के यहाँ कि देखा ये नाचती हैं, देखा ये करती हैं। तो मेरी मम्मी कहती थी है बहनी कहाँ नाचे गई ले ली, हम कहीं कहा नहीं कुछ ना ऐसे ऐसे। तो मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता था, मेरा पति, मेरे ससुराल वाले, इसलिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अभी चल ही रहा है कि आपके स्टूडियो में एक रंजना यादव नाम की लड़की है, वो शादी करने जा रही है। नहीं, रंजना जी कहती हैं, वो दिल की बहुत अच्छी हैं, वो कह देती हैं कि मैं करमचंद से प्यार करती हूँ। उनका कहने से तसल्ली बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तसल्ली के चक्कर में फुर हो जाता? अरे हो जाइए हमारे तो बेटवा स्टूडियो इतना बड़ा आप सब हैं, हम जी खा लेंगे। अच्छा, डर नहीं लगेगा ना। हाँ?